अगर किसी में कैंसर डिटेक्ट हो जाए तो वो इंसान इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि उसे आगे का सोचता ही नहीं है कि हमें इसके आगे क्या करना है अपने आप को बचाने के लिए। तरह तरह के उसके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि हमें कैंसर डिटेक्ट हो गया, अब क्या होगा, हमारी लाइफ बचेगी या नहीं बचेगी। अगर गलती से उनका जो कैंसर है वो सीवियर स्टेज में है, तब तो उनका जो टेंशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैंसर के शुरुआती लक्षण के बारे में। हमें सीवियर स्टेज तक कैंसर को जाने ही नहीं देना है। हम पहले से ही नोटिस करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर क्या क्या बदलाव आ रहे हैं, वो कौन कौन से सिम्टम्स है, लक्षण है, जिसे देखकर आप खुद पता लगा सकते हैं कहीं ये कैंसर के लक्षण तो नहीं है। अगर सस्पेक्टेड हो, अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर को जाकर उसे कंफर्म कर सकते हैं। ऐसे क्या है कि हमारा जो कैंसर है वो सीवियर स्टेज तक नहीं जाएगा और शुरुआती दौर में ही उसे हम पहचान कर और इलाज कराकर ठीक कर लेंगे। फिर जो लाइफ थ्रेटनिंग स्टेज आती है, एक टाइम ऐसा आता है कि हमें अब लगता है कि ये जो कैंसर है, अब इससे हमें निजात नहीं मिल सकता है या फिर बहुत बड़ा खर्चा आएगा, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन करवाने पड़ेंगे। तो इस तरह के सिचुएशंस नहीं आएंगे अगर आप शुरुआत में ही अपने कैंसर को डिटेक्ट करके और उसका इलाज करवा लेते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर कंचन। गाइस, आज के वीडियो में जानेंगे कि कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं एंड उसे पहचान कर आप शुरुआत में उसका इलाज कैसे करवा सकते हैं। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए। इससे मेरी जो भी नए वीडियो आएंगे उनका नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। सिम्टम्स जो है हमारे मुंह के अंदर दिखते हैं। अगर हम उसे बारीकी से नोटिस करें, हम अपने ओरल कैविटी यानी कि मुंह के अंदर क्या चेंजेस आ रही है, अगर समय समय पर उसे हम अगर खुद ही चेक करें तो कैंसर जैसे जो भयंकर स्टेज आते हैं उससे हम आसानी से बच सकते हैं। चलिए पहले हम समझ लेते हैं कि कैंसर किन किन लोगों में होता है। कैंसर जो होता है जिनमें हैबिट्स होती हैं अल्कोहल, टोबैको या स्मोकिंग करने की, उनमें भी होती है एंड जो पर्सन इन सारी चीज़ों को नहीं करते हैं उनमें भी होती है। गाइस, वैसे पर्सन जिनमें हैबिट्स होती है स्मोकिंग करने की, अल्कोहल कंज्यूम करने की या टोबैको खाने की, तो उनमें ज़्यादातर केसेस देखे जाते हैं ओरल कैंसर के यानी कि मुंह के कैंसर के। एंड कुछ पर्सन ऐसे भी होते हैं जिनमें हैबिट्स नहीं होती है लेकिन फिर भी उनके अंदर कैंसर के सिम्टम्स दिखते हैं या फिर कैंसर के पेशेंट होते हैं। तो उसके भी कुछ कारण होते हैं। जो फर्स्ट है हमारा, अगर आप अपना ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं तो उसके कारण भी होता है। वीक इम्यून सिस्टम की वजह से भी होता है ये प्रॉब्लम। एचपीवी यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से भी आपके मुंह के अंदर कैंसर की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो चलिए अभी इसके लक्षण को समझते हैं कि क्या क्या लक्षण होता है। जो हमारा नंबर 1 लक्षण है वो है नॉन हीलिंग अल्सर। जैसे अगर आपके मुंह में छाले हो रहे हैं और वो जो छाले हैं एक जगह हो गए हैं लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, आप उसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बहुत लंबे समय से मुंह के अंदर छाला चला आ रहा है, वो उसी जगह पर फैल रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। जो छाले का कंडीशन है वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, जो उसका स्ट्रक्चर है वो बढ़ रहा है। जैसे कि गोभी के फूल होते हैं वह उस तरीके से उसके छाला, जो आपके मुंह के अंदर छाले वो ऊपर से स्मूथ नहीं दिख रहा है, खुरदरापन है उसमें, जैसे फूल गोभी होती है उस तरीके से दिख रहा है। तो ये जो अल्सर होते हैं, जो नॉन हीलिंग अल्सर होते हैं, ये सस्पेक्टेड होता है कहीं ये कैंसर सेल हो सकता है। इसका भी टाइम पीरियड होता है। अगर ये जो छाले हैं 14 से 15 दिन हो गए हैं और ये ठीक नहीं हो रहा है, आपको आपके जो नियरेस्ट डॉक्टर है उनसे जरूर कंसल्ट करके कंफर्म करना है, इसे जांच करवानी है कि कहीं ये कैंसर है या नहीं है। अगर आप में हैबिट्स है, आप स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तब तो आपको बिल्कुल डिले नहीं करना चाहिए। तुरंत अपने जो भी नियरेस्ट डेंटिस्ट है, डॉक्टर है, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। लम्प्स इन द माउथ यानी कि मुंह के अंदर गांठ। वो जो गांठ है आपके नीचे हो रही है या मुंह के अंदर हो रही है, कहीं भी ओठों पे हो रही है, और ये जो गांठ है ये ठीक नहीं हो रहा है, दिन पर दिन जो गांठ का साइज है वो बढ़ते जा रहा है, या फिर वो आपकी मसूड़ों पे भी वो गांठ हो सकती है। तो वैसे कंडीशन में भी चांसेस होते हैं कि ये कैंसर सेल हो सकता है। नेक्स्ट है मुंह में छाले होना। मुंह में जो छाले होना काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है।
एंड अक्सर ही लोगों के मुंह में छाले होते ही रहते हैं। कभी अगर पेट में परेशानी हो, डाइजेशन अच्छा ना हो, तो मुंह में छाले हो जाते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं मुंह में छाले होने की। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है, जो नॉर्मल छाले होते हैं वो 10 से 15 दिन के अंदर ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर वो कैंसरस छाले हैं तो आपको लंबे समय से हो रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहा है। कॉमन छाला होता है वो ठीक होता है, ठीक हो जाता है, फिर नई जगह पर निकलता है। मुंह के अंदर ही नई जगह पे निकलेगा। यानी कि एक बार जो छाला हुआ 10 से 15 दिन में ठीक हो गया और फिर नई जगह से निकलता है। लेकिन जो कैंसर वाले छाले होते हैं, जो शुरुआत में दिखते तो छाले के जैसे ही है, लेकिन वो एक्चुअली होते कैंसरस सेल है। तो वो जो छाले हैं एक जगह पर निकलते हैं एंड वहां से उनका जो ग्रोथ है कंटिन्यूअसली बढ़ते जाता है और वो ठीक नहीं होता है। वो नए जगह से नहीं निकलता, उसी जगह पर स्प्रेड होते रहता है, फैलते रहता है। तो इससे भी आप नोटिस कर सकते हैं कि ये जो छाला है 14 से 15 दिन हो गए हैं और ये ठीक नहीं हो रहा है, एक ही जगह पर है। और धीरे धीरे जैसे वो छाले बढ़ते हैं उसमें आपको प्रॉब्लम्स होती है, उसमें दर्द होगा, जलन होगा। जो नॉर्मल छाले होते हैं उसमें शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, जलन रहती है। लेकिन जो कैंसर के छाले होते हैं उसमें स्टार्टिंग में यानी कि शुरुआती दौर में आपको उतना दर्द नहीं रहेगा और ना ही आपको कोई चीज़ खाने पीने से जलन होगी। हाँ, लेकिन जब उसका स्टेज बढ़ता है तब ये छाले जो है आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। इसकी ल्यूकोप्लेकिया, ल्यूकोप्लेकिया क्या है? ये एक तरह से प्री कैंसरस कंडीशन है, यानी कि कैंसर से पहले का स्टेज है। ल्यूकोप्लेकिया होता है कि आपके मुंह के अंदर सफ़ेद सफ़ेद धब्बे हो जाए, पैचेस हो जाए। तो ये जो ल्यूकोप्लेकिया होती है, जब आप इसे टच करेंगे तो बिल्कुल एक सॉफ्ट कॉटन की जैसा होता है, नॉन स्क्रेपेबल होता है। जब आप इसे रिमूव करने की कोशिश करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे, आप अपने टंग क्लीनर से भी हटाकर चेक कर सकते हैं। अगर ये नहीं हट रहा है तो ये ल्यूकोप्लेकिया होती है। वाइट जो सफ़ेद धब्बे होते हैं बहुत तरह के होते हैं और सारे ही कैंसर नहीं होते हैं। बहुत कुछ तो होते हैं इन्फेक्शन की वजह से होता है और वो होता है और कुछ दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाता है। जब आप अपने खान पान में इम्प्रूवमेंट करते हैं तो वो ठीक हो जाते हैं। कुछ सफ़ेद धब्बे ऐसे होते हैं कि वो ठीक नहीं होते हैं। सो वैसे कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से जरूर दिखा लेना चाहिए। नेक्स्ट है इसकी, अगर आपके मुंह के अंदर घाव हो जाता है और वो घाव ठीक नहीं हो रहा है तो भी ये चिंताजनक बात होती है। आपको अपने नियरेस्ट डॉक्टर से दिखाकर जरूर श्योर हो जाना चाहिए कि कैंसरस है या नहीं है। नेक्स्ट होता है कि आपका जो आवाज़ है उसमें अचानक से चेंजिंग आ जाती है, आवाज़ में भारीपन आ जाता है। तो ये भी एक साइन होता है कि कहीं हो सके लैरिंक्स जो गले होते हैं, कहीं गले में कैंसर के चांसेस तो नहीं हो रहे हैं। आपके जो खाने का स्वाद है उसमें अल्टरेशन आ जाता है, आपका खाने का स्वाद आपको प्रॉपर तरीके से नहीं आता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं कि प्री कैंसरस कंडीशन के कि अगर आपकी दांत के अंदर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कैविटी नहीं है, कुछ भी नहीं हो रखा है और बिना किसी कारण के आपके जो दांत है वो हिल रहे हैं और निकल जा रहे हैं, तो ये भी एक तरह से साइन होता है कैंसर का। कहीं हो सके कैंसर हो, इस कारण से आपके जो दांत है विदाउट रीजन उसमें कोई परेशानी नहीं है आपके दांत में और उसमें मोबिलिटी आ रही है, दांत हिलना स्टार्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट होता है इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होना, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें परेशानी आ जाती है। अचानक से वेट लॉस होने लगता है, आपके बॉडी के अंदर आपको कोई भी ऐसी परेशानी नहीं दिख रही है और आपका जो वेट लॉस है यानी कि जिस वजन घटना है बहुत रफ्तार में, बहुत जल्दी जल्दी आपका वजन घट रहा है, तो ये भी जो होते हैं कैंसर के लक्षण होते हैं। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन भी कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन कम बहुत सारे कारण से होता है, अगर आपका डाइट अच्छा ना हो, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से हो। लेकिन अगर आपने जांच करवाई, अगर आपको न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की प्रॉब्लम नहीं है, आपके शरीर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं ब्लड जांच में, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि हो सके कहीं ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। वैसी कंडीशन में भी हीमोग्लोबिन अचानक से कम होने लगता है। ये जितने भी बताए गए सिम्टम्स है, अगर इनमें से आपको कोई भी सिम्टम्स लगता है, आप अपने अंदर महसूस करते हैं वो चेंजिंग आपके मुंह के अंदर दिखती है, तो आपको घबराना नहीं है एंड इमीडिएटली अपने जो भी नियरेस्ट डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर कंसल्ट करिए एंड कंफर्म करिए कि कैंसरस है या नहीं है। अगर आपका जो रिजल्ट है वो नो में आता है यानी कि नहीं में आता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है एंड अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है।
इसमें कोई हार्म नहीं है कि हम अपने लिए अवेयर रहते हैं। कंडीशन को सीवियर होने से पहले ही अपनी जांच करवाते हैं। अगर आपका जो रिजल्ट है अगर वो यस में आता है तो भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कैंसर शुरुआती स्टेज में होता है तो उसे कंट्रोल करना, उसे ठीक करना काफ़ी आसान होता है। आप अपनी डाइट के थ्रू, आप मेडिसिन के थ्रू आसानी से इसे ठीक कर सकते हैं। आप डाइट जानना चाहते हैं कि क्या-क्या डाइट होती है, तो चैनल पे वीडियोस ऑलरेडी जा चुका है, आप देख सकते हैं। ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। यस, डेफिनेटली लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फैमिली फ्रेंड्स में जरूर शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। सो गाइस, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी हैप्पी।